हेलो जी, क्या हाल है आपके। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। तो जनाब, इस टाइम बहुत बड़ी न्यूज आ चुकी है। वो ये न्यूज ये है कि पाकिस्तान ने एशिया कप का बॉयकॉट कर दिया है। पीसीबी ने इनकार कर दिया है कि एशिया कप के मजीद मैचेस पाकिस्तान अब नहीं खेलने वाला। और पीसीबी ने एक बहुत बड़ी डिमांड रख दी है आईसीसी के सामने। आपको मालूम है कि रात को इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मैच हुआ, और वो मैच जो है वो इंडिया की टीम ने वन साइडेड ही जीता। पाकिस्तान को इंडिया ने बुरी तरह से वो मैच हराया। लेकिन उस मैच के दौरान कुछ ऐसे मोमेंट्स आए जिन्होंने क्रिकेट को शर्मिंदा किया। अगर ये कहा जाए ना, कुछ गलत नहीं होगा। पहले जब टॉस हुआ तो टॉस के दौरान कैप्टन्स का हैंडशेक नहीं हुआ, एक दूसरे से हाथ तक नहीं मिलाया गया कैप्टन्स की जानब से। और उसके बाद जब मैच खत्म हुआ, मैच के दौरान तो किसी ने एक दूसरे से बात तक नहीं की, एक दूसरे के साथ मुस्कुराए तक नहीं। लेकिन मैच के बाद जो वो हैंडशेक फिर से इंडिया की टीम ने पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ नहीं किया। हालांकि पाकिस्तानी टीम वहां पर खड़ी वेट करती रही, लेकिन इंडियन टीम ने ड्रेसिंग रूम का डोर ही लॉक कर दिया। तो भाई, हमने जो पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हाथ नहीं मिलाना है। अब कंट्रोवर्सी जो जन्म ले चुकी है ना, वो ये है कि जो मैच रेफरी था ना, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मैच हुआ, जब उसने जो है टॉस के बाद सलमान अली आगा, पाकिस्तान का जो कैप्टन है, उससे ये कहा कि तुमने जो है वो इंडिया के कैप्टन के साथ हाथ नहीं मिलाना। तुम टॉस के बाद सीधे सीधे जाके इंटरव्यू दो और जो चले जाओ। तुमने जो है वो इंडिया के कैप्टन के साथ हाथ नहीं मिलाना। जिसके बाद सलमान अली आगा ने जो है वो सूर्या कुमार यादव के साथ हाथ मिलाने की कोशिश भी नहीं की। अब ये आईसीसी और एसीसी के रूल्स के अगेंस्ट है ये, कि मैच रेफरी का ये काम ही नहीं है कि वो जो है वो ऐसा कुछ बोले कि भाई जो है वो आपने हाथ नहीं मिलाना, या जो है वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का जनाजा निकाल दे। और मैच के बाद भी उसी रेफरी ने जो है वो खिलाड़ियों को फिर बोला कि जो है वो इंडिया के प्लेयर्स के साथ आपने हाथ नहीं मिलाना। पहले तो मेरी जो जाती राय है ना, उस मैच रेफरी को पकड़ के इतनी किकें मारनी थी ना वहां पे कि उल्लू के पट्टे, बेशरम, बेगैरत, तेरा ये काम ही नहीं है। तू कौन होता है ये कहने वाला कि भाई हाथ नहीं मिलाना है या हाथ मिलाना है। ठीक है, पाकिस्तानी खिलाड़ी हाथ मिलाते, अगर इंडिया के खिलाड़ी आगे से इनकार कर देते वो एक अलग सीन है। लेकिन मैच रेफरी का ये कहना कि तुमने हाथ नहीं मिलाना, इसका मतलब क्या है कि मैच रेफरी वो पाकिस्तान की साइड नहीं, वो दोनों की साइड भी नहीं, वो अकेला एक साइड खड़ा है, इंडिया की साइड। तो भाई, इंडिया के खिलाड़ी नहीं चाहते हैं कि हाथ मिलाएं, तो इसलिए जो है वो हाथ नहीं मिलाया जाएगा। मुझे इस चीज से कोई एतराज नहीं है कि इंडिया के खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हाथ क्यों नहीं मिलाया, हैंडशेक क्यों नहीं किया। वो उनकी अपनी मर्जी है। ठीक है, उन्होंने जो किया उस पर क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, कुछ लोग उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं अपने कंट्री के, उस पर बात नहीं कर रहा। बात यह है कि मैच रेफरी जो है ना, उसका काम नहीं बनता है। अगर मैच रेफरी ऐसे जो है वन साइडेड फैसले करने लगे, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मैच में भी वो जो है ऐसे वन साइडेड जो है वो फैसले करेगा और जो है वो एक टीम को सपोर्ट करेगा। मैच रेफरी का काम क्या होता है? उसका काम होता है भाई साहब बिल्कुल न्यूट्रल रहते हुए वो जो है वो सारा काम करे। लेकिन यहां पर इस हरकत से क्या नजर आ रहा है कि उससे पहले कहा गया था कि इनको कह दो कि हमारे साथ हाथ नहीं मिलाना, और उसके बाद मैच रेफरी ने जो आईसीसी और एसीसी के रूल्स की परवाह न करते हुए जो वो पाकिस्तानी कैप्टन को ये बोला, बल्कि धमकाया एक किस्म का, कि तुमने हाथ नहीं मिलाना है। और पाकिस्तानी कैप्टन ने यही समझा यार मैच रेफरी है, कोई फाइन ना लग जाए, तो उसने हाथ नहीं मिलाया। तो इस पर जो है पीसीबी ने अब जो है एक्शन लिया, और पीसीबी ने जो है वो आईसीसी की जो है वो अदालत में केस रख दिया है। वैसे आईसीसी भी कौन है आपको मालूम है? जय शाह आईसीसी को चला रहे हैं, यानी कि आईसीसी भी इंडिया के अंडर ही है, ये तो आपको मालूम है। लेकिन पीसीबी ने अगर वाकई में ऐसा किया वो एक अलग सीन है, लेकिन ये नहीं है कि आईसीसी को पता ही ना हो, आपने ट्वीट कर दिया भाई हमने जो है वो आईसीसी को जो है वो कह दिया है भाई साहब ये केस आईसीसी की अदालत में डाल दिया है। और वैसे भी दूसरी बात यह है कि मोहसिन नकवी खुद एसीसी को चला रहे हैं, भाई एसीसी के चेयरमैन है, बताया आपको। तो मोहसिन नकवी जो है वो आप ये कह सकते हैं कि जो है वो खुद भी जो है एक्शन ले सकते हैं। लेकिन बात वही है कि जो है इंडिया और पाकिस्तान का जो मैटर है उसमें तो फिर जो है वो आईसीसी को इन्वॉल्व करके ही जो है वो कोई फैसला होता है। बहरहाल पीसीबी ने जो भी जो है कदम उठाया है ना, ये इसके अगेंस्ट होता ना होता कि इंडिया के खिलाड़ियों ने हाथ मिलाया नहीं मिलाया,
वो उनके अपने रूल्स हैं, ठीक है, उनकी अपनी सोच है, उनके कंट्री में जो जो चल रहा है या उनकी सरकार ने उन्हें मना किया हुआ। लेकिन एक मैच रेफरी का काम है कि वो न्यूट्रल रहते हुए दोनों टीम्स को सपोर्ट करे, ना कि एक टीम की साइड खड़ा हो जाए और दूसरी टीम को जलील करे और दूसरी टीम्स के खिलाड़ियों को धमकाए कि भाई तुमने हाथ नहीं मिलाने जाना है जी, तुमने बात नहीं करनी है इंडिया के खिलाड़ियों के साथ, तुमने ये नहीं करना है, तो वाडी ऐसी दी तैसी। तो अब जो है वो पीसीबी ने ये डिमांड रखी है कि मैच रेफरी जो है ना, ये इसको हटाया जाए, एशिया कप से इसको निकाला जाए और कम से कम पाकिस्तान के मैच में ये मैच रेफरी जो है वो नजर नहीं आना चाहिए। अगर ये मैच रेफरी ना हटाया गया तो पाकिस्तान अपना मैच यूएई के अगेंस्ट नहीं खेलने वाला है। पाकिस्तान इसके बाद एशिया कप का बॉयकॉट करेगा और कोई भी मैच पाकिस्तान नहीं खेलेगा अगर पाकिस्तान की डिमांड्स ना मानी गई। अब देखना यह है कि क्या आईसीसी या एसीसी इस पर कोई एक्शन लेता है। वैसे मेरी जाती राय जो है ना कि मैच रेफरी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और ये एक चीटिंग है, उसने चीटिंग की है, उसने अपने प्रोफेशन के साथ भी चीटिंग की है, उसने जो है वो इंतजामिया के साथ भी चीटिंग की है और उसने जो है वो दोनों टीम्स के साथ चीटिंग की है कि भाई साहब तुम्हारा काम ही नहीं है दोनों के साथ, बल्कि पाकिस्तान के साथ उसने चीटिंग की है ये, क्योंकि उसने पाकिस्तान के खिलाड़ियों को बोला कि तुमने जो है वो इंडिया के खिलाड़ी को हाथ नहीं मिलाना है। इसका मतलब क्या है कि यानी कि उसे इंडिया की जानब से किसी ने कहा हुआ था कि भाई तुम इसे मना कर देना सलमान को टॉस के टाइम कि हमारे किसी खिलाड़ी के साथ हाथ ना मिलाए। भाई हाथ नहीं मिलाना, वो हाथ आगे करे आप पीछे कर दो, वो एक अलग सीन है। लेकिन मैच रेफरी का काम ये नहीं है कि वो जो है वो खिलाड़ियों को धमकाए या ऐसा करे। इस तरह से साफ साफ ये जाहिर हो रहा है कि भाई साहब जो है मैच रेफरी इंडिया की साइड खड़ा था और वो जो है इंडिया को सपोर्ट कर रहा था। और क्या इमेज जा रही है पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया में क्या मैसेज जा रहा है कि इतनी ड्रामेबाजी। वैसे हाथ मिलाने से होना क्या है भाई, कुछ नहीं होना है। जब मैच खेल लिया हाथ भी मिलाने से कुछ नहीं होना है। लेकिन चलें, आपकी सरकार ने आपको कहा हुआ, आपने जो है कसम निकाली है कि हमने जो है पाकिस्तानियों के साथ हाथ नहीं मिलाना, हम आपके उस फैसले की इज्जत करते हैं, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सारा का सारा टब्बर ही मिल जाए, यानी कि मैच रेफरी भी जो है वो पाकिस्तानी प्लेयर्स को कहे कि यार तुमने हाथ नहीं मिलाना। अंपायर भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को दब करवाने लगे। मानते हैं बीसीसीआई की ताकत है, बीसीसीआई अमीर बोर्ड है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि भाई गेम को ही खराब कर दिया जाए और जिसका जो काम है वो अपना काम छोड़ के जो वो खिलाड़ियों को धमकाने लग जाए कि तुमने हाथ नहीं मिलाना, भाई तुमने ये नहीं करना, तुमने वो नहीं करना। तो इस मैच रेफरी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सजा क्या, इसे कोई जेल में तो नहीं भेजेंगे या फांसी तो नहीं होगी। सजा यही होगी कि भाई इस बंदे को टर्मिनेट कर दो और इसकी जगह पे किसी और को ले आओ, सीधी बात है। और इसे पता चल जाए कि यार जो मेरी जॉब है, जिसकी मैं जो है वो सैलरी लेता हूँ, जिसके मैं पेमेंट लेता हूँ, वो छोड़ के मैं जो है वो मोहल्ले में वो जो अंटियां होती हैं लड़ाइयां करवाने वाली, उनका काम क्यों कर रहा हूँ जी। खिलाड़ियों को मैं कह रहा हूँ कि भाई तुमने जो हाथ नहीं मिलाना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। तो इस बंदे को सजा मिलनी चाहिए। बहरहाल देखते हैं पीसीबी ने जो ये डिमांड्स रखी हैं ये मानी जाती हैं या फिर नहीं मानी जाती। आपकी जो भी राय है वो आपने कमेंट बॉक्स में बतानी है। बाकी इंडिया ने मैच अच्छा जीता विदाउट एनी शेडो ऑफ डाउट, पाकिस्तान को आउट क्लास किया और पाकिस्तान की बैटिंग और बॉलिंग दोनों को जो आप ये कह सकते हैं कि बुरी तरह से जो है वो जलील किया है। आपकी जो भी राय बताइएगा, शुक्रिया।